राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के जो विद्वान हुए उन्होंने प्रथम कवि किसे माना है। सबसे पहले नाम आता है पुष्पदंत का, जिनको कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना। इनका समय रहा 613 ईस्वी। उसके बाद नाम आता है स्वयंभू का, जिनको कि माना रामकुमार वर्मा ने। ये 7वीं शताब्दी के रचनाकार रहे। आगे नाम आता है सरहपा को। किसने माना? सरहपा को माना राहुल सांकृत्यायन ने, जिनका समय है 759 ईस्वी। उसके बाद नाम आता है कवि मुंज, और इनको भोज भी कहते हैं। इनको माना रामचंद्र शुक्ल जी ने, 10वीं शताब्दी के हैं। चंद्रवरदायी को शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना। प्रथम कवि तो माना था कवि मुंज को, और प्रथम अगर महाकवि पूछा जाए तो चंद्रवरदायी को शुक्ल जी ने महाकवि माना था। कवि मुंज को तो कवि माना था और इनको महाकवि माना था चंद्रवरदायी को। उसके बाद नाम आता है कवि मुंज को ही चंद्रधर शर्मा जी ने भी पहला कवि माना था, और इनका समय माना इन्होंने 933, जबकि रामचंद्र शुक्ल जी ने समय माना 10वीं शताब्दी। इन्होंने ये भी 10वीं शताब्दी हुआ। उसके बाद आते हैं योगेंदु मुनि। इनको माना वासुदेव सिंह ने। विद्यापति जी को माना डॉक्टर बच्चन सिंह ने। समय रहा 13वीं और 14वीं शताब्दी। अब्दुल रहमान को किसने प्रथम कवि माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिनका समय 11वीं शताब्दी। शालिभद्र सूरी को माना गणपति चंद्र गुप्त ने, जिनका समय है 1184। वज्रसेन सूरी को माना अगरचंद नाहट जी ने। सर्वमान्य तौर पर हिंदी के पहले कवि सरहपा माने जाते हैं। ये तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार माने गए हैं। पुष्पदंत शिव सिंह सेंगर के अनुसार, स्वयंभू रामकुमार वर्मा के अनुसार, सरहपा को माना राहुल सांकृत्यायन ने, कवि मुंज को माना रामचंद्र शुक्ल जी ने और चंद्रधर शर्मा जी ने। योगेंदु मुनि को माना वासुदेव सिंह ने। विद्यापति को माना बच्चन सिंह ने। अब्दुल रहमान को माना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। शालिभद्र सूरी को माना गणपति चंद्र गुप्त ने। वज्रसेन सूरी को माना अगरचंद नाहट ने। ये प्रथम कवि अनेक अलग अलग विद्वानों के अनुसार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परंतु सर्वमान्य तौर पर अगर पूछा जाए तो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपा। और शालिभद्र सूरी को पहला कवि किसने माना था? दशरथ ओझा और माता प्रसाद गुप्त ने। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार व उनके साथी राम गोपाल शर्मा दिनेश के अनुसार पहले कवि भी सरहपा को ही माना जाता है। नगेंद्र के अनुसार और राम गोपाल शर्मा के अनुसार, और सर्वमान्य तौर पर भी सरहपा को ही हिंदी का पहला कवि माना जाता है। मिश्र बंधु और जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार पहला कवि किसे मानते हैं? पुष्पदंत को। पुष्पदंत को कौन मानते हैं? मिश्र बंधु और ग्रियर्सन। अब ये बात हुई प्रथम कवि की। अब प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम रचना के रूप में सरहपा की रचना का नाम आना स्वाभाविक है, क्योंकि सर्वमान्य तौर पर सरहपा को ही पहला कवि माना है, तो उनकी रचना को ही पहली रचना माना जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई भी प्रबंध रचना नहीं रची थी, क्योंकि इन्होंने अधिकतर मुक्तक रचनाएं लिखी थी। इस आधार पर उनकी किसी भी रचना को हिंदी की प्रथम रचना नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह मुक्तक थी, प्रबंध रचना थी ही नहीं उनकी, तो प्रथम रचना माना ही नहीं जा सकता। अतः हिंदी की प्रथम रचना सर्वमान्य तौर पर किसे मानेंगे? श्रावकाचार्य, जो कि 933 ईस्वी में आचार्य देवसेन, जैन आचार्य थे ये देवसेन, इनके द्वारा लिखी गई थी। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न है
श्रावकाचार सर्वमान्य तौर पर प्रथम रचना मानी गई है, जिसका समय भी पूछा जाता है 933 ईस्वी। और ये किसने लिखी थी? जैन आचार्य देवसेन द्वारा लिखी गई थी। इस रचना में 250 दोहे हैं, जिसमें श्रावक धर्म की स्त्रियों के गृहस्थ जीवन का वर्णन किया गया है। किसमें? श्रावकाचार में। आचार्य राम कुमार जी ने इस ग्रंथ की भाषा को अपभ्रंश का प्रचलित रूप माना। शुक्ल जी का क्या कहना था कि यह अपभ्रंश का प्रचलित रूप है, इसमें जो लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? यदि एक ग्रंथ के रूप में हिंदी को प्रथम रचना का निर्धारण करना हो तो सरहपा और सरहपाद, मतलब सरहपा भी कहते हैं इन्हें और सरहपाद भी, आदि सिद्धों की मुक्तक कविताओं के पश्चात, क्योंकि इन्होंने तो मुक्तक ही लिखे थे, इसके पश्चात जैन आचार्य देवसेन की रचना जो है श्रावकाचार को ही हिंदी की प्रथम रचना मानना चाहिए। ये कथन था डॉक्टर नगेंद्र का। कथन देकर भी कई बार पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। तो ये बात हुई प्रथम कवि की और प्रथम रचना की। इससे आगे हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।